एक वंडरफुल दुनिया के अंदर आपका माई सेल्फ परमवीर सिंह, गांव 23 वीबी पदमपुर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, सकारात्मक सोच कैसे बनानी है और कैसे उस पर चलना है। तो चूंकि जो मैटर है वो बहुत लंबा है, जो सकारात्मक सोच की बात है वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको अपने 2-3 दिन लगेंगे। तो L2L यूनिवर्सिटी, जो कि किसी टाइम स्कूल हुआ करता था, आज माशाल्लाह आप सभी की दुआओं से यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील हो चुका है। तो इस L2L यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का, सभी प्रोफेसर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम देख रहे हैं सफल लोग जो हुए हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ आदतें क्या है। तो दोस्तों, प्रॉपरली हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं कि सफल लोग सपने देखते हैं, सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सफल लोग सुबह उठते हैं, सफल लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं। तो 12 चैप्टर हैं इस बुक के। उस 12 में से 5वां चैप्टर जो है, सफल लोगों की सोच सकारात्मक होती है। सफल लोग पॉजिटिव सोचते हैं। कैसे सोचते हैं और हम अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, तो देखिएगा। एक सिंपल डेफिनेशन कि व्हाट इज द पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच क्या है। कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, या जो हमारा आशावादी दृष्टिकोण है, कुछ नहीं, सिंपल किसी भी स्थिति में अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास मात्र है। यानी किसी भी स्थिति के अंदर हो हम, और हमारा जो ध्यान है वो हमेशा अच्छी बातों पर जाए, अच्छी आदतों पर जाए, उसी का अभ्यास ही जो सकारात्मक सोच है। तो क्योंकि यह हमारे जो शारीरिक है और मानसिक स्वास्थ्य है, दोनों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए इसका सिंपल सा मतलब है कि हम जीवन के अंदर अच्छे दौर से गुजर रहे हैं या बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें इस उम्मीद के साथ अच्छा देखना है कि सभी चीजें अच्छी हैं, सभी चीजें अच्छी हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोचना है। वी हैप्पी विद द लिटल दैट यू हैव, बीइंग हैप्पी इवन व्हेन यू हैव लिटल। यानी आपके पास जो कुछ है आप उसमें खुश रहिए दोस्तों, उसमें खुश रहिए। यानी आप किसी भी परिस्थिति में आप हार रहे हैं, तब भी, जैसे अभी बता रही थी आपको, अभी अपनी कहानी में बता रही थी कि मैं हार रही थी लेकिन फिर भी अच्छा सोच रही थी। तो दोस्तों, आप पर कैसी भी विपत्ति आए, चाहे कैसी भी आपको सफलता मिले, हर कंडीशन के अंदर आप खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। क्योंकि आपको अपने जो फ्यूचर है उसको हमेशा पॉजिटिव नज़रों से देखना है, चाहे आपकी स्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो। तो हेलन कीलर, जिसकी स्टोरी आज हमने देखी, जो देख नहीं सकती थी, वो क्या कहती हैं, उनकी सोच देखिए। कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैनॉट सी द शैडो। आप अपना चेहरा सूरज की ओर रखिए ताकि आपको अपनी परछाई दिखाई ही न दे। यानी आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, तो आपको, आपके मन को, आपकी आदतों को अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा मिलेगा। तो हेलन किलर, एक और इनका कोटेशन हेलन किलर का, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट आउट देयर, इट इज इन मी। हेलन किलर जो देख नहीं सकती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने दुनिया दिखाई, बहुत अच्छी लेखिका हुई, वो राइटर हुई। वो कहती हैं, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट आउट देयर, इट इज इन मी।
यानी जो कुछ है वो बाहर नहीं है, वो सारा कुछ मेरे अंदर ही है। हमें अपने अंदर को स्ट्रांग बनाना है, हमें अपनी अंदर की ताकत को पहचानना है। हम अपने अंदर झांक कर अपनी सोच को पॉजिटिव करके निश्चित रूप से हम ढूंढते हैं गली गली, लेकिन वो होता है हमारे अंदर ही। तो हर कण कण के अंदर भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, बाबा नानक है। अपने अंदर झांकिए और अच्छी नजरों से देखिए। अर्ल नाइटेंगल, जो कि अमेरिका के रेडियो स्पीकर थे, बहुत अच्छे लेखक थे, जिन्होंने अपना ज्यादा काम जो व्यक्ति के चरित्र विकास पर, मोटिवेशन पर और सार्थक अस्तित्व पर काम किया, वो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा, वो कहते हैं कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं दोस्तों। एंड दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। वो कहते हैं यह दुनिया का सबसे अजीब रहस्य है और हम इसको समझ नहीं पाते। क्यों? जो सोचेंगे वही बनेंगे। आगे वो कहते हैं कि यदि आप नकारात्मक सोच के बीज बोते हो तो आपका जीवन नकारात्मक बातों से भर जाएगा। यानी अगर आप नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, बुरा सोचते हो, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। और यदि आप सकारात्मक सोच के बीज बोते हो तो आपका जीवन खुशहाल, सफल और सकारात्मक होगा। यानी आपके घर में खुशियां, सेहत और बरकत आएगी दोस्तों। तो जो सफल लोग हुए, उनकी सोच, सफल लोगों की, उनके कुछ सामान्य लक्षण, सामान्य क्या थे, वो देखते हैं अपने। वे आशावादी होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति के बेहतर पक्ष को देखते हैं। यानी जो सफल लोग हैं वो हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं। और दूसरी बात जो उनका गुण है, उनका जो लक्षण सफल लोगों का, कि वो जो नकारात्मकता है, उसके जो खतरे होते हैं, उससे जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो विपत्तियां आनी होती हैं, उससे वो अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि जो नकारात्मकता है वो उनकी सफलता को ह्रास कर सकती है, उनकी सफलता का नाश कर सकती है। इसलिए वो इन खतरों से दूर रहते हैं और जो नकारात्मक लोगों से प्रभावित नहीं होते। जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो जिनके विचार ही हमेशा बुरी सोच वाले, माइनस की ओर जाने वाले होते हैं, तो वैसे लोगों से सफल लोग प्रभावित नहीं होते। उनको, उनकी बातों को वो दरकिनार कर देते हैं, उनके संपर्क में ही कोशिश करते हैं भी नहीं आए, और वे सदैव सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करते हैं। यानी वो जो सफल लोग हैं वो हमेशा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट पे बात करते हैं। सफल लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं, बिल्कुल उनके सामने भी आती हैं। आपने देखा हेलन किलर, जो देख नहीं सकती थी, मुनाब मंजरी, जिसकी दोनों टांगे नहीं थी, तो उनके सभी के सामने कठिनाइयां आती हैं। अब मुनाब मंजरी, जिसको बीबीसी लंदन, जो दुनिया का सबसे न्यूज चैनल है, उसने उसको सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर का इनाम दिया दोस्तों। तो चैलेंज आएंगे, असफलता आएंगी, लेकिन वो आकर चली जाएंगी अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। तो सफल लोग के साथ कैसी भी मुश्किल घड़ी आई, उन्होंने हर हर समस्या का, हर मुश्किल घड़ी का, हर कठिनाई का, हर चुनौती का, हर असफलता का हंसकर, डटकर सामना किया और उस समस्या पर नहीं, उस समस्या के हल पर काम किया दोस्तों। वे अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं। यानी सफल लोग जो होते हैं, एक तो उन्हें खुद पे बिलीव होता है, खुद पर विश्वास होता है। आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। और उनकी जो क्षमताएं होती हैं, उनके अंदर जो स्किल्स होता है, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, हर वो स्किल
उनको अपने स्किल पर और खुद पर कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों। और जो रुकावटें होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उनको पार करने का, उनको लांघने का उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। और ये जो आत्मविश्वास, मैंने पहले भी एक टॉपिक लिया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सक्सेस। यानी सफलता के लिए जो अनिवार्य गुण है वो आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है वो मन भावन होता है, पर्सनालिटी जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित करती है। लोग चुंबक की तरह उनके प्रभाव क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं दोस्तों। सफल व्यक्तियों का सकारात्मक आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, उन्हें अपने आप को लेकर एक सुखद एहसास कराता है दोस्तों। यानी जो सफल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। सफल व्यक्ति अपनी सोच को लेकर उत्साही होते हैं। उनके अंदर एंथुसिज्म, एक्साइटमेंट, जोश, उत्साह कूट कूट कर भरा होता है। और ऐसा नहीं है, वो दूसरों की उपलब्धियां भी देखते हैं तो उनकी उपलब्धियां देखते भी उनके अंदर उत्साह भर जाता है, कुछ और बड़ा करने का जुनून पैदा हो जाता है और हर संभव हर व्यक्ति की मदद करने का वो प्रयास करते हैं। टेंशन आते हैं सफल व्यक्तियों के दिलों में भी, उनकी जिंदगी में भी, उनके रास्ते में भी टेंशन आती है, तनाव आता है। लेकिन जैसे ही कोई काम कर रहे हैं उनके अंदर टेंशन आता है तो उस टेंशन को दूर करने के लिए वो कुछ समय कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई टीवी देख लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, या कोई उनका अन्य शौक है उसको पूरा कर लेते हैं। अपना ध्यान कहीं और लगा देते हैं, अच्छी बात पे लगा देते हैं और वो टेंशन से, तनाव से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। और अगर सफल व्यक्तियों का किसी से विवाद हो जाए, अब बहुत बड़ी बात है ये कि जिस व्यक्ति से किसी कारण उनका मनमुटाव हो गया, गलतफहमी पैदा हो गई, तो बीच में वो बिचौलिया नहीं डालते, वो सीधे उस सहयोगी के साथ, उस मित्र के साथ, उस दोस्त के साथ, उस रिश्तेदार के साथ, उस भाई बंधु के पास सीधे जाते हैं और जो भी विवाद होता है या जो भी समस्या होती है या जो भी उलझन होती है या जो भी वहम होता है या जो भी दिक्कत होती है, उस समस्या का हल सीधे उस संबंधित व्यक्ति से मिलकर निकालते हैं, न कि कहीं और बीच में जाते हैं दोस्तों। तो जो सफल लोग होते हैं उनको भी विफलता मिलती है, वो भी गलतियां करते हैं, ऐसी बात नहीं है। रतन टाटा साहब, उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जितने भी मौके मिले वो सारे ही मैंने पकड़े। तो दूसरे पत्रकार ने पूछा आपको कैसे लगा कि वो मौका जो है वो सही है या गलत है? तो टाटा साहब का बहुत गजब जवाब, वो कहते कि मैं सभी मौकों को पकड़ता हूं और उसके साथ काम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका मेरे लिए विफलता या गलती है तो मैं उसको छोड़ देता हूं और उससे अनुभव सीख कर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो अनुभव के रूप में देखते हैं, वो अनुभव के रूप में देखते हैं, अनुभव के रूप में। नैनो का, टाटा का दूसरा एग्जांपल, नैनो का उन्होंने बंगाल के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप लगा दिया नैनो कार का। लोगों की चाहत, 1 लाख की कार, सब घर घर के अंदर कार का सपना उनका। किसी कारणवश वहां से उनको पूरा प्रोजेक्ट जो कि फाइनल स्टेज पर आ गया था, उद्घाटन की स्टेज पर आ गया था, उस पूरे स्टेज को उनको बंद करना पड़ा। लेकिन उससे वो निराश नहीं हुए, उनकी सोच अच्छी थी। उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने गुजरात के अंदर स्थापित किया और लोगों को उनकी पसंद की कार दी दोस्तों। तो वे अपनी गलती, अपनी विफलता, अपनी चुनौती को अनुभव के रूप में सीखते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन वो कहते हैं एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट डिस्कार्डेड इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड। एवरी रॉन्ग स्टेप, प्रत्येक गलत कदम को छोड़ने का अर्थ है एक कदम आगे बढ़ना। इतनी बड़ी बात, थॉमस एल्वा एडिसन।
प्रत्येक गलत कदम को छोड़ने का अर्थ एक कदम आगे बढ़ना है। एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट डिस्कार्डेड इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन। तो दोस्तों, इतने महान, इतने महान, इतने महान, तो आज अपने इस थॉमस एल्वा एडिसन की बात ही कर लेते हैं। सभी जानते हैं कि एडिसन ने बिजली उत्पादन, जनसंचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग, चलचित्र जैसे बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर उपकरण विकसित किए। उन्होंने फोनोग्राफ दिया, मोशन पिक्चर कैमरा दिया, बिजली का बल्ब दिया, जो आज की दुनिया को बहुत प्रभावित किया जिस बात ने। तो उन्होंने जो टीम वर्क का सिद्धांत था उसको लागू किया। दोस्तों, टीम वर्क क्या है, ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया। उन्होंने जो साइंस थी उसको संगठित किया और पहली दुनिया की जो औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की। दोस्तों, थोड़ा सा उनके बारे में और गहराई से जानते हैं कि 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो शहर के मिलान कस्बे के अंदर उनका बचपन जो है वो बड़ी कठिनाइयों के बीच बीता रहा। दोस्तों, कभी उनको बुखार हो गया, लाल बुखार हो गया, कई बार उनको कान में संक्रमण का शिकार हुआ। इसके कारण उनके जो दोनों कान थे, उन्हें दोनों कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता था। अब सोचिए दोस्त, उस व्यक्ति को दोनों कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता था और धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया था, यानी लगभग सुनने के असक्षम हो चुके थे। गौर कीजिएगा, अब उनकी सोच को सलाम है, उनकी सकारात्मक सोच को सलाम है कि वो बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थे। तो एक्टिव स्टूडेंट होने के कारण वो शरारतें करते थे, उनकी बार बार शिकायतें आती थी। तो उनकी माँ ने मजबूरन उनका नाम कटवा दिया स्कूल से और उनको घर पर रखा, यानी घर पर उनकी पढ़ाई की। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चों को बड़े बड़े स्कूल, अच्छे स्कूल मिले, उसमें कॉलेज मिले, पढ़ाया जाए। सोचिएगा, देखिएगा, मनन कीजिएगा, ऐसा जिसको सुनाई नहीं देता था, जिसकी पढ़ाई घर पर हुई थी, जो मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से मशहूर थे, ऐसे एडिसन के नाम अमेरिका के अंदर 1093 नई खोज, पेटेंट है। 1093 खोजें, आविष्कार केवल अमेरिका के रिकॉर्ड के अंदर हैं भाई। इसके साथ ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन के नाम दर्ज हैं, उनके नाम से पेटेंट हैं। अब उनकी सकारात्मक सोच क्या थी वो देखते हैं। जो एडिसन की जो सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी। वो कोई भी उनको असफलता मिलती, विफलता मिलती, उससे वो थकते नहीं थे, टूटते नहीं थे, हारते नहीं थे, हतोत्साहित नहीं होते थे, क्योंकि उनका जो परम सत्य वाक्य था कि प्रत्येक गलत कदम को छोड़ने का अर्थ है एक कदम आगे बढ़ना। सकारात्मक सोच क्या थी कि प्रत्येक गलत कदम को छोड़ने का अर्थ है एक कदम आगे बढ़ना। दोस्तों, जो बिजली का बल्ब आज हम बटन दबाते हैं, रोशनी हो जाती है, उस बटन को दबाने के लिए, उसका आविष्कार करने के लिए 40,000 से भी अधिक पन्नों के नोटिस लिखे, तब जाकर रोशनी देने का उस पल का आविष्कार हुआ। दोस्तों, और 16,000 से, इस बल्ब को जलाने के लिए 16,000 से अधिक तत्वों पर उन्होंने मूंछों के बाल, सिर के बाल, रेशमी कपड़ा, ऊनी धागा, बांस, हर चीज, हर चीज तत्व पर, सोना चांदी, जितने भी, हर 16,000 तत्व, इन पे परीक्षण किया। 40,000 नोटिस लिखे, यानी बातें लिखी। अब देखिएगा, लिखना, रीडिंग किया उन्होंने, पॉजिटिव सोच रखी।
अब पॉजिटिव सोच का अब नजारा और देखिए उनकी सकारात्मक सोच का, कि एडिसन से जब उन्होंने बल्ब बनाया, आविष्कार किया, लास्ट में एक सवाल पूछा गया कि आप बल्ब बनाने में कितनी बार असफल हुए, कितनी बार विफल हुए, कितनी बार आप असफल हुए, कितनी बार आप असफल हुए। तो उनका जवाब क्या था, देखिए उनकी सोच देखिए। क्योंकि बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार थॉमस एल्वा एडिसन फेल हुए थे, तो उससे पूछा गया कि आप 10,000 बार मतलब बल्ब नहीं बना सके तो असफल हुए। तो उनकी बात थी, उनकी सोच थी पॉजिटिव थिंकिंग। वो कहते कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो कारगर साबित नहीं हुए। आई हैवंट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन, सैल्यूट टू मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन की सोच कि वो कहता कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सोच देखिए, उन्होंने कहा, उनको जब पूछा गया कि आपने 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बना तो इसका मतलब फेल हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे लोग उन तरीकों का यूज करके बल्ब नहीं बना सकते। तो ये दोस्तों उनकी पॉजिटिव सोच। एक और देखिए उनकी पॉजिटिव सोच का नतीजा कि 1914 के अंदर न्यू जर्सी के अंदर जो वेस्ट ऑरेंज के अंदर उनकी जो लैब थी, जो प्रयोगशाला थी, उसके अंदर आग लग गई। अब क्योंकि वो ज्यादातर लैब में ही रहते थे, उनके सारे उपकरण, सारी सामग्री, हर कुछ जलकर स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। तो लोगों ने कहा कि अब एडिसन गया। लेकिन 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 दोस्तों सकारात्मक सोच देखिएगा उस बंदे की। उसने कहा, उस समय वो 67 साल के थे, बल्ब बना चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं 67 का हूं, फिर भी इतना बूढ़ा नहीं कि नई शुरुआत ना कर सकूं। 67 ईयर, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उनकी सोच कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि नई शुरुआत ना कर सकूं। दोस्तों हमारी सारी गलतियां जल चुकी हैं, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया खुदा, शुक्रिया अल्लाह, शुक्रिया बाबा नानक, आज हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यानी उन्होंने उस खुदा को, गॉड को, जीसस को धन्यवाद दिया कि मेरी जितनी भी गलतियां थी वो जल चुकी हैं, इसके लिए थैंक्स गॉड, अब मैं फिर नई शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों 17 साल उस दुर्घटना के बाद, 17 साल उन्होंने और काम किया, नई लैब स्थापित की। और अब देखिए नीचे वाली लाइन, आग की घटना के 3 हफ्ते के भीतर उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार कर दिया। मात्र मात्र 21 दिनों में, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मात्र 21 दिन के अंदर उन्होंने फोनोग्राफ का एक नया आविष्कार कर दिया। दोस्तों 17 वर्ष तक, यानी अपनी मृत्यु प्रांत तक उन्होंने काम किया। दोस्तों तो ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन वो कहते हैं, टुमारो इज माय एग्जाम, व्हाट आई डोंट केयर, बिकॉज ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। दोस्तों तो सकारात्मक सोच पर नॉर्मन विंसेंट पील की बहुत अच्छी किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग। इसको आप खरीदिएगा और पढ़िएगा, पढ़िएगा। और एक और बड़ी सोच का बड़ा जादू, 2 किताबें हैं, उनको पढ़िएगा आप। दोस्तों आप अपने अंदर सकारात्मक सोच कैसे ला सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। नेगेटिविटी, एक आदमी के मन में रोज 60,000 थॉट, 60,000 विचार आते हैं।
जिसमें 95 से 98% ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, जिस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, हम तरक्की नहीं कर पाते। तो दोस्तों, उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक के अंदर कैसे बदलेंगे, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलेंगे, इसके लिए कनेक्ट विद अस, हमारे साथ बने रहिए, बने रहिए। कल देखेंगे कि हम अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच के अंदर कैसे बदल सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।